ड्राइवर हैं तो उनसे उनकी औकात पूछी जाएगी, किसान हैं तो उन्हें आंदोलनजीवी बता दिया जाएगा, खालिस्तानी बता दिया जाएगा, देशद्रोही बता दिया जाएगा। युवा है तो वो भी देशद्रोही हो जाएंगे कि भाई नौकरी कैसे मांग रहे हैं। तो देश का हर वो वर्ग, चाहे वो महिलाएं क्यों ना हो, महिलाएं अगर सड़क पर बैठ जाए तो उनको भी देशद्रोही बता दिया जाएगा, चाहे वो कोई सा भी वर्ग क्यों ना हो। अगर वो सरकार से किसी कानून पर सवाल पूछता है कि भैया हमारे लिए कानून आप लेकर आए हैं, लेकिन कैसे लेकर आ गए, बिना बताए, बिना पूछे, बिना विचार विमर्श किए हमारे लिए कानून लेकर आए और हमसे विचार विमर्श नहीं किया। आपने जो भी कानून लेकर आए हैं आप, उसमें हमारे किसी प्रतिनिधि को शामिल कर लिया होता तो हम मानते भी कि चलिए सबके संज्ञान में रखकर उसके बाद सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन आपने फैसला ले भी लिया, उसके बाद हम कह रहे हैं कि आप विचार विमर्श कीजिए तो हमें हमारी औकात दिखाई जा रही है। ये है दोस्तों आज देश का सिस्टम, यही है आज देश की तस्वीर, उसी नए भारत की तस्वीर जो पुराने भारत को बदलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनकी सरकार ने नए भारत में तब्दील किया है। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। दोस्तों बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का मैं ट्वीट दिखा रही हूं। क्या लिखा है? लिखा है बीजेपी ऐसे निपटे कि ड्राइवरों से। वीडियो 1 शाजापुर कलेक्टर ड्राइवरों से कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। वीडियो 2 इंदौर में ड्राइवरों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारी रिवॉल्वर निकाल रहे हैं। मोदी जी पहले किसानों पर जुल्म और अब ड्राइवरों की औकात पूछ रहे हो, यह अहंकार जल्द ही मिटेगा, ये कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस का। मैं आपको पुलिस वाली वीडियो तो नहीं दिखा सकती दोस्तों आपको, लेकिन यहां पर आपको एक छोटा सा क्लिप जरूर दिखाना चाहूंगी जहां कलेक्टर साहब ड्राइवर को उसकी औकात दिखा रहे थे। वीडियो देखिए। अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो, समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे नहीं। तो कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि औकात क्या है तुम्हारी और क्यों लड़ाई लड़ रहे हो तुम लोग। सोचिए कोई एक ऐसा कानून कलेक्टर्स के लिए ला दिया जाए या बड़े बड़े अधिकारियों के लिए ला दिया जाए जिसमें उनसे कहा जाए कि भाई अगर आपसे गलती होती है ना तो आपको एक ही बार ऐसी सजा दी जाएगी कि फिर कभी नहीं भूलोगे, और ऐसी सजा दी जाएगी कि आपका परिवार भी सत्यानाश हो जाएगा, आपका परिवार बिल्कुल बेकार हो जाएगा, आपका जो परिवार है उसको न्याय नहीं मिलेगा कहीं से कहीं तक। आप जो है आपको 10 साल की जेल की सजा हो जाएगी, आपको 7 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या तमाम अधिकारी उस क्षेत्र में आने से पहले 10 बार नहीं सोचेंगे? क्या वो विरोध नहीं जताएंगे कि भाई आपने ऐसा कैसे फैसला ले लिया? कोई भी वर्ग क्यों ना हो दोस्तों, युवाओं के मामले में हो, महिलाओं के मामले में हो, किसानों के मामले में हो या ड्राइवर्स के मामले में हो, उनसे पूछ तो लेते कम से कम। मान लीजिए आपको पूछना नहीं है, आपको अपने मन की चलानी है, लेकिन कम से कम उनके प्रतिनिधियों को इन्फॉर्म तो कर दिया होता कि ऐसा ऐसा फलाना कानून लेकर आ रहे हैं और फिर जो करना होगा आप कीजिएगा। देखते हैं सारे कानून विचार और सहमति के बाद ही तो लिए जाते हैं ना, फैसला तो विचार सहमति के बाद ही लिया जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया दोस्तों। अब जो दूसरा वीडियो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखाने की बात कर रही हूँ, सोचिए कि कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है और पुलिस उस पर रिवॉल्वर तान दे, पुलिस उस पर बंदूक तान दे, तो कोई विरोध प्रदर्शन भी ना करे, क्योंकि विरोध प्रदर्शन ऐसे तो नहीं किया जा रहा है। ड्राइवर्स पहले तक क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? पहले तक वो गुस्सा जाहिर क्यों नहीं कर रहे थे? अचानक से वो सड़कों पर क्यों उतर आए? कोई तो वजह होगी ना। वो वजह है वो कानून जो सरकार लेकर आई है, और सरकार कानून के तहत कह रही है कि कुछ आपके लिए गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है इस कानून में। कोई हिट एंड रन केस में भाग जाता है उसका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन जिसकी जान जाती है उसका चला जाता है सब कुछ। देखिए बिल्कुल यहाँ सही बात है कि पहले हिट एंड रन केसेस में ये जो बढ़ते थे हिट एंड रन केस, उसके तहत लोगों को जमानत मिल जाती थी या जिसका ज्यादा नुकसान हुआ है उसको कोई न्याय नहीं मिलता था। ठीक है ये बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि उन ड्राइवर्स का कहना है कि पहली बात तो 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान आपने कर दिया, हम ड्राइविंग करेंगे क्यों? हम ड्राइविंग करेंगे क्यों? हम ड्राइविंग नहीं करेंगे। अगर आप यही चाहते हैं तो आपका ट्रक आगे लोड होकर नहीं जाएगा, आप कोई और ड्राइवर रख लीजिए, हम तो चले अपने घर। हमें मजदूरी मंजूर है, हमें छोटे से छोटा काम मंजूर है, लेकिन वो काम मंजूर नहीं है
जिसमें हम अपनी जान को जोखिम में डालकर 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, बावजूद इसके हमारे देश की जो सरकार है वो हमें 10 साल की जेल की सजा सुनाएगी। क्यों? क्योंकि एक दुर्घटना हो गई हमसे, और उस दुर्घटना में हम बेशक थाने गए, लेकिन थाने जाकर भी हमें सजा हुई, 7 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ। फैमिली कैसे चलाएंगे, परिवार कैसे चलाएंगे? 20,000 तनख्वाह मिलती है, कैसे चलेगा परिवार? ये किसानों का पूछना है दोस्तों, और लगातार किसान ये पूछ रहे हैं। तो किसानों की मांग कहां से कहां तक गलत ठहराई जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।